स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आंवला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आंवला की हम लोग क्या करेंगे कि उसकी जो इम्पोर्टेंट वैरायटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, और जो इंसेक्ट पेस्ट है आंवला की उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, और जो डिजीज़ है इम्पोर्टेंट उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसमें है उसके एक कैरेक्टर जो होते हैं, किसी भी आंवला की जो वैरायटियाँ होती हैं उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें जो पहली वैरायटी है आंवला की वो है चकिया। ठीक है, अब इस चकिया वैरायटी को कैसे याद करोगे आप लोग? सबसे पहली बात यही है, चकिया जो वैरायटी है आंवला की है, इसके जो स्पेसिफिक जो कैरेक्टर है ये अल्टरनेट बेयरिंग वैरायटी है। ठीक है, कैसे इसको याद करोगे? तो देखिए, चकिया में छुपा हुआ है चेक। चेक का मतलब होता है जब हम लोग किसी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ क्या होती है, चेकिंग होती है, और वो चेकिंग जो होती है जो उसमें कैंडिडेट जाते हैं वो क्या होती है कि अल्टरनेट, एक के बाद दूसरे की, ऐसा नहीं कि सभी की एक साथ करा देते हैं, एक के बाद दूसरे तीसरे चौथे इस तरह से, यानी अल्टरनेट चेकिंग होती है। ठीक है, कहीं भी हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं और चेकिंग चकिया में चेक छुपा हुआ है, बस चेक हुआ यानी चेकिंग हुई और वो अल्टरनेट हुई। ठीक है, इसी तरह ऐसे को ट्रिक बना के याद करना है। ठीक है, चलिए दूसरी वैरायटी देखते हैं क्या है। कंचन, दूसरी जो इम्पोर्टेंट वैरायटी है वो है कंचन। कंचन जो है एक रेगुलर बेयरिंग वैरायटी है। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो आंवला की जो रेगुलर बेयरिंग वैरायटी है उसका क्या नाम है, तो कंचन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या है, एक पिक लगाया है। ठीक है, बेयरिंग का मतलब है कि कुछ चीज़ मतलब वेयर करना यानी पहनना या लगातार रेगुलर। ठीक है, तो अगर कंचन को हम लोग जस्ट एक इमेजिन करें कि कंचन जो है एक क्या है, गर्ल्स है। ठीक है, और जो गर्ल्स होती हैं वो क्या है, रेगुलर वेयर करती हैं अपने जो ईयर रिंग होती है या कुछ भी जो अपनी कानों में पहनती हैं। ठीक है, यानी वो रेगुलरली पहनती हैं, ऐसा नहीं कभी वो कर दी हटा दी नहीं पहनी। ठीक है, तो इस तरह से जस्ट एक ट्रिक के माध्यम से इसको ऐसे ही याद कर लेना है कि जो कंचन है जस्ट इमेजिन करना है कि एक गर्ल्स है, और गर्ल्स जो अपनी ईयर में पहनती हैं वो रेगुलर वेयरिंग होती है, मतलब रेगुलरली वेयर करती हैं यानी रेगुलरली पहनती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है वो है बनारसी, इम्पॉर्टेंट वैरायटी है इसकी। अब बनारसी एक अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी है। हमेशा पूछा जाता है कि जो आंवला की जो बनारसी वैरायटी है वो किस तरह की है, तो अर्ली मैच्योरिंग या लेट मैच्योरिंग इस तरह के ऑप्शंस में रहते हैं। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ आंवला पूछा जाए तो हमेशा बनारसी को टिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जस्ट आप इमेजिन करिए कि आप क्या है, किसी शॉप पे जाते हैं जो जूस वाली होती है, जूस वाली जो शॉप होती है वहाँ पे जाते हैं यानी जूस पीने यानी रस पीने। ठीक है, बनारस का रस। ठीक है, रस पीने गए, जूस पीने गए, तो वहाँ आप क्या कहते हैं, वहाँ कहते हैं भैया थोड़ा जल्दी बना दीजिए। ठीक है, जल्दी का मतलब है कि अर्ली बना दीजिए। ठीक है, तो अर्ली हो गया, तो इसी से कोरिलेट कर लीजिएगा कि जब भी आप कहीं जूस पीने किसी भी शॉप पे जाते हैं या रस पीने, बनारसी में रस छुपा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, भैया मतलब जो जूस बनाइए थोड़ा जल्दी बना दीजिए। जल्दी का मतलब है कि अर्ली, और बना दीजिए मतलब बना, बना रस। ठीक है, मतलब रस यानी जूस बना जल्दी, अर्ली। ठीक है, बस इसी तरह को रिलेट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगी।
और बनारसी जो वैरायटी है आंवला की, इसका एक और कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो वैरायटी होती है वो मुरब्बा, ठीक है, मुरब्बा बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए अगली जो वैरायटी है वो है हाथी झूल। हाथी झूल ये जो है फ्रूट नेक्रोसिस मतलब सफरिंग होती है। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ द टिश्यू, मतलब टिश्यू की डेथ को हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। तो जो हाथी झूल जो वैरायटी है वो फ्रूट नेक्रोसिस सफ़र करती है। तो इस तरह से हम लोग नेक्रोसिस, नेक्रो का मतलब होता है डेथ, ठीक है। अब अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम लोग यहाँ जो ये फिगर दिया गया है, इस हाथी को हम लोग क्या करें, झूला झूला दें, तो क्या वो झूल पाएगा? नहीं झूल पाएगा। उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, गिर जाएगा, डेथ हो जाएगी। डेथ हो जाएगी यानी नेक्रो हो जाएगा, नेक्रो मतलब नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। और फ्रांसिस जो इसका एक दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये थी जो इम्पोर्टेंट वैरायटी थी आंवला की। अब देखिए अगला जो है उसके इंसेक्ट पेस्ट के बारे में आंवला के हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे हम लोग याद करेंगे। तो उसको याद एक ही है जो इम्पोर्टेंट है, वो है बार्क ईटिंग कैटरपिलर, ठीक है। अब देखिए बार्क ईटिंग कैटरपिलर, अब देखिए कैटर में छुपा हुआ है कैट, ईटिंग मतलब खा रहा है, बार्क मतलब बार्क के से लिया गया बार, यानी बार मतलब बर्गर। ये जो कैट है ये क्या खा रहा है, ईट कर रहा है बार्क यानी बर्गर, ठीक है। अब जब ये कैट बार्क खा रहा है तो क्या रहा है, डर रहा है। डर, इंडर, बेला, क्वाड्रिनो टाटा, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये समझिए कि कैट क्या की, इन की, तो इसके साइंटिफिक नेम से इन हो गया, यानी इन आ गया। और इन कर रही तो क्या कर रही है, ये डर रही है। ये जो कैट है वो डर रही है। डर किससे रही है कि कोई कहीं बेल ना बजा दे, बेल्ला, ठीक है। तो इंडर बेल्ला, इसी तरह से इसको याद कर लीजिएगा, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं डिजीज जो काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है। एक ही डिजीज से समझिए कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या है कि रिंग रस्ट डिजीज है, ठीक है। रिंग रस्ट डिजीज को जानने से पहले, याद करने से पहले जो ट्रिक अपनाएंगे, ये समझिएगा कि जब हम लोग क्या रामायण देखते हैं, रामायण, ठीक है, वहाँ एक पार्ट होता है सीता हरण, ठीक है, सीता हरण एक पार्ट होता है। अब देखिए यहाँ लक्ष्मण जी क्या करके बना गए थे, रिंग, कि सीता जी इधर ना आए। क्यों ना आए, क्योंकि जो रावण है, रावण रवेलिया से रावण, इसमें अलग कर लीजिएगा, ठीक है, रेवेनेलिया से रावण छुपा हुआ है इसमें, रावण को अलग कर देना है, ठीक है। उसी से कोरिलेट करना है कि एक रिंग बना था, ठीक है, कि यहाँ मतलब जो सीता हरण, इससे बाहर सीता जी ना जाएं, किसके डर से, रावण के। तो रेवेनलिया इमलिका, इसी से कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉपुलर है, सबको लगभग पता ही रहता है, वो है फ्रूट नेक्रोसिस। आंवला का जो फ्रूट नेक्रोसिस होता है वो बोरान की डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो भी ट्रिक बताई गई है इसके माध्यम से आपको आंवला से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो याद हो जाएंगी हमेशा के लिए, वो दूर हो, मतलब समस्याएं जो है वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर किसी प्रकार की कोई और प्रॉब्लम्स है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल करिए, कॉल मत करिए सॉरी, मतलब मैसेज करिए हमको, ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। और व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9648669034, ठीक है। इस पे हमें व्हाट्सएप करिए, हम ज़रूर मतलब आपकी समस्या का सॉल्व ज़रूर करेंगे, समस्या को सॉल्व ज़रूर करेंगे, ठीक है।
तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं देख रहा था यूट्यूब स्टूडियो पे खोला था एक दिन, मैं देख रहा था तो वहाँ पे क्या है कि एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि लगभग 50% ऐसे लोग हैं जो कि हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ यार ऐसा मत कीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इससे लाभ मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 50% बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कि मतलब बस यही है कि 50% ऐसे लोग हैं जो कि देख लेते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इससे फ़ायदा मिल रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। थैंक यू।